रमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि छोटी के विवाह में बिमला बुआ को मत बुलाना। शीला जी ने अपनी बहू रमा को फटकारते हुए कहा। परंतु माँ जी, बिमला बुआ क्यों नहीं आ सकती? हमारे यहाँ माँ जी, ये मायका है उनका, उन्हें पूरा हक है अपने घर आने का। रमा ने कहा। रमा जब ब्याह कर आई थी तो बिमला बुआ बिल्कुल जवान थी। रमा, जो कि बिमला बुआ के भतीजे की पत्नी थी, उसे तो वो बहुत प्रेम किया करती थी। जब तक रमा के दादा ससुर और दादी सास जीवित थे, बिमला बुआ बड़े शान से ये मायके आया करती थी। परंतु रमा की सास यानी शीला को अपनी ननद विमला फूटी आंख नहीं भाती थी। एक भरे पूरे परिवार की सबसे बड़ी बहू बनकर आई थी शीला। उसने सबको अपने उंगलियों पर नचा रखा था। देवर ननद सास सब पर हुक्म चलाती थी। दोनों देवरों की सारी कमाई का हिसाब किताब, ससुर की लाई हुई सारी वस्तुओं की देखरेख, उसमें से किसका कितना देना है, ये शीला ही तय करती थी। घर में शीला जब बड़ी बहू बनकर आई तब उसके सारे ननद देवर कम उम्र के थे, इसलिए शीला के जब बच्चे हुए तो उसके बच्चों और उसके ननद देवरों की उम्र में कोई विशेष अंतर नहीं था। शीला की सास एक सीधी सादी महिला थी। उन्होंने शीला का ब्याह होते ही राजी खुशी घर की जिम्मेदारी शीला को सौंप दी। दोनों देवरानी जब ब्याह के आईं तब तक उन्होंने घर की जिम्मेदारियों में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई, इसलिए शीला की हुकूमत ज्यों की त्यों बनी रही। बिमला का विवाह हुआ और उसके 2-4 साल बाद ही उसके पिता चल बसे। शीला ने रातों रात सास के सारे गहने और पुस्तैती जेवरात अपने कब्जे में ले लिए। वो दौर ऐसा था जब गाड़ियाँ के नाम पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ही चलते थे। जब तक देवर देवरानी और ननद मौत की खबर सुनकर पहुंच पाते तब तक शीला ने ये बड़ा कारनामा कर डाला। शीला की सास तो बेचारी सबने से अपने होश गंवा बैठी थी। विमला जब पिता की 13वीं में शामिल होने आई तो बड़ी भाभी के तेवर ही बदले हुए थे। अपने माँ का अथाह दुख देखकर विमला तो जैसे टूट ही गई थी। जिस पिता के दम पर वह चलते हुए मायके आया करती थी, आज वो पिता भी चल बसे। विमला फूट फूट कर रो पड़ी। पिता की 13वीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब विमला ने कोशिश किया कि भाइयों से माँ के जेवर और पुश्तैनी गहनों का जिक्र किया जाए, परंतु तीनों भाइयों ने उसे इशारे से मना कर दिया। पिताजी के जाने के बाद 2 साल बाद माँ भी चल बसी। अब तो बिमला का तो जैसे मायका सदा सदा के लिए खत्म हो गया। अब तो बस अनचाहे मन से मायके के किसी समारोह में सम्मिलित हो जाया करती थी। बिमला जब भी मायके आती तो अपनी माँ के जेवरों का जिक्र जरूर किया करती, परंतु शीला उसकी बातों को पूरा होने से पहले ही काट दिया करती। बाकी दोनों भाभियां ब्याह के बाद शहर जा बसी, इसलिए उन्हें इन जेवरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ सालों बाद रमा जब दुल्हन बनकर आई तब विमला ने उससे विशेष आग्रह करके कहा कि रमा, शीला भाभी से पूछना कि माँ के पुश्तैनी जेवर कहाँ गए। उन जेवरों पर सारी भाभियों का हक है। नई नवेली रमा भला कैसे सवाल कर सकती थी अपनी सास से। शीला को जैसे ही भनक पड़ी कि विमला ने जेवरों का जिक्र छेड़ा है, वैसे ही वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर घर में मचा दिया कि विमला बुआ नई बहुरानी के कान भर रही है। विमला का मायका आने के रास्ते बंद हो गए। आज पूरे 22 साल बाद जब रमा के बेटे का तिलक समारोह था तो उसने विशेष न्योता देकर विमला बुआ को बुलवाया था। विमला को देख शीला की त्वरियां चढ़ गईं और रमा को लताड़ लगा दी, परंतु इस बार रमा ने ठान लिया था कि विमला बुआ से उन जेवरों का जिक्र करवा के रहेगी। और उसने सारे घर के पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा किया। सबके समक्ष विमला बुआ से कहा, बताइए बुआ, उन सारे जेवरों के बारे में सबको बताइए कि क्या पुश्तैनी जेवरों पर केवल एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। रमा क्रोध और आवेश में बोलती जा रही थी। घर के सभी सदस्य आश्चर्य से रमा को देखे जा रहे थे। आज तक किसी के आगे मुंह तक नहीं खोलने वाली बहू को क्या हो गया। रमा को बोलते देख आज विमला बुआ ने भी हिम्मत आ गई और पूरे घर के सामने कहने लगी, जब पिताजी का देहांत हुआ था तब शीला भाभी ने उस दुख की घड़ी में माँ को संभालने की बजाय उनके सारे जेवर अपने कब्जे में लिए। उन जेवरों के विषय में दोनों छोटी भाभियों को कुछ पता भी नहीं है। मैंने जब भी इस बात का जिक्र करना चाहा, भाभी ने मुझे हर बार रोक दिया और मुझे ही बुरा बना दिया। घर वालों के सामने जाने कैसी कैसी कहानियाँ गढ़ दिया कि सब मुझसे नफरत करने लगे और इतने सालों तक मुझे मौके बुलाना तो दूर, मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। वो तो गैर भी थी, परंतु सारे भाई तो अपने थे, परंतु किसी ने एक बार भी मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा। बड़ी भाभी तो इसलिए मुझे नहीं बुलाना चाहती थी कि कहीं मैं मायके आकर इनका काला चिट्ठा सबके सामने न खोल दूं।
परंतु आप सबने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी मायके आने का मन करता है, इन मायके की गलियों में घूमने का मन में चलता है। वो तो अच्छा हुआ रमा बहू का, जिसने जाने क्या क्या जतन कर मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो शीला भाभी का ये काला चिट्ठा कभी नहीं खुलता। इतना कहती हुई विमला बुआ हाँफने लगी। शीला अपना मुंह इधर उधर छिपाने लगी। सारे लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे। समझती और लज्जा से उनका चेहरा काला पड़ गया। सास को पुश्तैनी जेवर लाकर आंगन में रख दिया और विमला के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा जेवर दो, ननद तो बहन बराबर होती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया विमला। आज तुमने ये काला चिट्ठा खोलकर मुझे एक बहुत बड़े अधर्म से बचा लिया। सास के जेवरों पर सबका हक समान होता है। तुम ना आती तो मैं ये कभी नहीं समझ पाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।